पुरानी मिस्री बस्ती दार अल नूर में मिट्टी के घरों, तंग गलियों और नीम के पेड़ों के दरमियान एक बुजुर्ग इंसान रहता था, अब्दुर रहमान। उसका चेहरा नूर से चमकता था, आंखों में सुकून था, मगर दिल में एक पुरानी कसक बसी थी। उसकी जिंदगी इम्तिहानों का सिलसिला थी, मगर उसका ईमान कभी डगमगा ना सका। हर सुबह वो मस्जिद के पुराने से सहन में बैठकर कुरान की तिलावत करता और बच्चे उसे गैरत और सब्र के दर्स सुनने आते। बस्ती वाले कहते, अब्दुर रहमान का हर लफ्ज़ दुआ है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि उसके अंदर कितनी आग छुपी है। सालों पहले उसके बेटा यूसुफ को एक नाइंसाफ़ी के इल्ज़ाम में कैद कर लिया गया था। अब्दुर रहमान ने तब कहा था, मैं अपने रब से बेहतरीन उम्मीद रखता हूँ, सब्र करना ही मोमिन का हथियार है। दिन बीते, साल बीते, लोग भूल गए यूसुफ को, मगर उसका बाप नहीं। हर जुमा के दिन वो बस्ती के बाहर वाले रास्ते पर जाकर दुआ करता, जहाँ से उसका बेटा आखिरी मर्तबा निकला था। फिर एक शाम जब आसमान पे सुर्ख रोशनी फैल रही थी और हवा में मिट्टी की महक थी, एक मुसाफिर बस्ती में आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, लेकिन चेहरे पे एक अजीब रोशन मुस्कुराहट थी। उसने मस्जिद के अंदर जाकर सलाम किया और बोला, मैं दूर के शहर से आया हूँ, मैं यूसुफ इब्ने अब्दुर रहमान का सफ़र देख कर आया हूँ। बस्ती वालों ने सांस लिया। अब्दुर रहमान ने मुसाफिर के आगे आंसुओं भरी आंखें उठाकर पूछा, क्या मेरा बेटा जिंदा है? मुसाफिर ने सर झुकाया। वो जिंदा है, लेकिन ज़मीन पर नहीं। उसकी कहानी लोगों के दिलों में जिंदा है। उसने अपनी बेगुनाही सब्र और ईमान से साबित की। कैद के अंदर उसने लोगों को कुरान पढ़ाया, और जब वबा आई तो मरीजों की खिदमत करते करते खुद शहीद हो गया। ये सुनकर अब्दुर रहमान ने आंसू पूछे और मुस्कुराकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा सब्र के दर्जे तक पहुंच गया। उस रात बस्ती में चांद पूरा था। लोग मस्जिद की छत पर जम गए और अब्दुर रहमान ने सबको यूसुफ की कहानी सुनाई, कैसे एक मुस्लिम जब मुसीबत में भी अपना ईमान ना छोड़े तो उसकी रूह जिंदा रह जाती है। कहानी के आखिर में उसने दुआ की, ए अल्लाह, हमारे सब्र को ईमान बना दे और हमारे ईमान को सब्र का जरिया बना दे। उस दुआ के बाद बस्ती के लोग रो पड़े और उस रात से दार अल नूर में रोशनी कभी ख़त्म ना हुई। उस रात के बाद बस्ती में एक सुकून भर गया था। हर शख्स के दिल में यूसुफ का जिक्र था, उसकी सब्र और ईमान की मिसाल। लेकिन अब्दुल रहमान के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या मेरे बेटे की रूह सुकून में है? सुबह हुई तो मस्जिद का दरवाज़ा खुला और अंदर से इमाम साहब आए। एक नूरानी चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में इल्म का समंदर। उन्होंने अब्दुर रहमान को देखा और मुस्कुराए। अब्दुर रहमान, कल रात एक अजीब वाक़या हुआ। इमाम ने कहा, मैंने सपने में यूसुफ को देखा। वो रोशन चेहरे के साथ कह रहा था, अब्बा को कह देना, उनका सब्र मेरे लिए रहमत बन गया। अब्दुर रहमान के आंसू रुक न सके। उसने सर सजदे में रख दिया। बस्ती के लोग भी रो पड़े। इमाम साहब ने कहा, यूसुफ के ईमान का फल पूरी बस्ती को मिला है। उसके सब्र ने हम सब को रोशन कर दिया है। दिन गुजरते गए। अब्दुर रहमान हर शाम मस्जिद के सहन में बैठकर यूसुफ के जिक्र के साथ बच्चों को सब्र और ईमान का दर्स देता। उसके अल्फाज रूह को छू जाते। एक दिन एक जवान तालिबे इल्म हसन मस्जिद आया। उसने कहा, मैं यूसुफ के लिखे हुए पर्चे लाया हूँ। वो कैद में लिखता था। अब्दुर रहमान ने वो पर्चे खोले। हर पन्ना कुरान के एक आयत के साथ यूसुफ के ख्यालात लिखे हुए थे। सब्र वो दरिया है जो ईमान को समंदर तक पहुंचाता है। अब्दुर रहमान ने वो पर्चे मस्जिद के दीवार पर लगा दिए। दिन बीते और मस्जिद मदरसा सब्र के नाम से मशहूर हो गई। सालों बाद जब अब्दुर रहमान का वक्त आया, उसने बिस्तर पर मुस्कुरा कर कहा, मैं जा रहा हूँ उस जगह जहाँ यूसुफ मेरा मुंतज़िर है। उस वक्त चांद पूरा था और बस्ती में नूर फैल गया। जब लोग ने दुआ की तो एक हल्की सी हवा चली, जैसे कोई रूह आराम से मुस्कुराते हुए गुजरी हो। बस्ती के लोगों ने कहा, अब्दुर रहमान और यूसुफ दोनों ने सब्र का सच साबित कर दिया। ईमान उनका विरसा बन गया। तब से दार अल नूर में हर साल एक रात दुआए सब्र होती है, जहां लोग उस कहानी को सुनते हैं जो सब्र और ईमान के दरिया से गुजरकर रूहानी नूर बन गई। दोस्तों, सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं, यकीन का नाम है। जब बंदा ईमान के साथ सब्र करे तो वो अल्लाह के नूर से मिल जाता है।